नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज एक नए विज्ञापन के साथ मैं आप लोग के बीच आया हूं और ये विज्ञापन बिहार सरकार की तरफ से है, बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से। इसमें कुछ पदों पर भर्ती का अनाउंसमेंट किया है बिहार विधानसभा ने। इन पदों का नाम सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट का है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुल 80 पदों के लिए वैकेंसी निकली है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 एग्जाम पास एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मांगा हुआ है। आप जैसा ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके। अगली बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 40 पदों की विज्ञप्ति है। इसमें भी मांगा हुआ है 10+2 इंटरमीडिएट प्लस 8000 वर्ड पर हावर की डिप्रिसिएशन टाइपिंग स्पीड, मतलब आप 1 घंटे में 8000 कीज को प्रेस कर सकते हैं। अगला पोस्ट है ड्राइवर की। ड्राइवर के लिए 9 पोस्ट हैं। इसमें मांगा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 10th विथ वैलिड LMB HMB ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल। आपके चाहे सफेद नंबर प्लेट चलाने के लिए आपका जो नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस हो वो भी चलेगा, या आपके येलो नंबर प्लेट हैवी लाइसेंस होगा वो भी चलेगा। अगला पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट के लिए। इसमें 54 पोस्ट हैं और इसमें भी जो मांगा हुआ है वो मांगा है 10 हाई स्कूल आप पास हो भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप भर सकते हैं। चलिए अब एक एक विज्ञप्ति को थोड़ा सा विस्तृत समझते हैं। तो पहली विज्ञप्ति हम देखते हैं DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जैसे हमने पहले बताया कि कुल 40 पद हैं और उन्हीं पदों के लिए इसने विज्ञापन निकाला हुआ है। इस विज्ञापन को आप विधानसभा.bih.nic.in पर भी जाकर देख सकते हैं। विज्ञापन के लिए पंजीकरण 1/1/2024 को दिन 11 बजे से चालू हो जाएगा और ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी तक है और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो कुल आरक्षित पदों की संख्या 11 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 हैं, अनुसूचित जात के लिए 8 है, अनुसूचित जनजात के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 9 है। सब मिला के 40 पदों की भर्ती है, जिसपे 35% का क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए है, यानी 13 पद। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता हो, यानी 10+2 का एग्जाम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास हो तथा 8000 की डिप्रिसिएशन प्रति घंटा की गति से कंप्यूटर पर आप चला सके। वांछित योग्यता की बात करें तो कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी परिषद या कंप्यूटर पाठ्यक्रम के इलेक्ट्रॉनिक प्रत्ययन बोर्ड DOEACC की मान्यता हो, इसी आपके पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। आरक्षण तो आपको पता है बिहार के मूल निवासियों के लिए ही लागू है। न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2023 को आप कम से कम 18 वर्ष की पूर्ण कर लिए हों। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष अधिकतम आयु और आरक्षित और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। परीक्षा की पद्धति डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए OMR बेस्ड आपके पेपर कराए जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच की जाएगी। पाठ्यक्रम के लिए आप विस्तृत पाठ्यक्रम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए लिंक के जरिए ले सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट तो आपको हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं अगर आप कमेंट में देखना चाहते हैं। चलिए अगली बात कर लें ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए भी आप विधानसभा.bih.nic.in पर जाकर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं कि ऑनलाइन का सेम डेट है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और 21 तारीख तक का आपके पास टाइम होगा। इसमें बात कर लें अगर पदों की तो जनरल के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर 1, अनुसूचित जात के लिए 2, अनुसूचित जनजात के लिए भी कोई पद नहीं, अत्यंत पिछड़ा के लिए 4 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2। शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो शैक्षिक योग्यता में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण हो अथवा वाहन चालन LMB HMB का वैध लाइसेंस होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 37 और महिला और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष। अच्छा केवल साक्षात्कार के आधार पर होगी, जो व्यवहारिक जांच परीक्षा होगी जिसमें 100 अंक के होंगे। इसमें आपको केवल क्या करना है, साक्षात्कार होगा, यानी गाड़ी चलाने का हो सकता है, आपको
लिया जाए। चलिए अगली बात कर ले वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी है सुरक्षा प्रहरी के लिए, यानी सिक्योरिटी गार्ड के लिए। इसका भी आवेदन 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 21 जनवरी तक चलेगा। इसमें भी बात कर लें अगर आरक्षण की, तो आरक्षित पदों के लिए जनरल के लिए 6 पद, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 20, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25, पिछड़ा वर्ग के लिए 19, टोटल 80 पद। योग्यता की बात कर लें तो इंटर पास होना चाहिए किसी भी विषय में। बात कर लें अगर आयु की, तो 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष, सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष। में शारीरिक मापदंड अनिवार्य है। पुरुष के लिए ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर, छाती 76.5 से 81 सेंटीमीटर तक, महिलाओं के लिए ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर तथा बिना चश्मे के 6x12 के आप विस्तृत रूप से देख सकें। परीक्षा की पद्धति होगी प्रारंभिक परीक्षा व वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी ऑफलाइन होगी, ओएमआर बेस होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी यदि आप सफल होंगे। किसमें? प्रारंभिक परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में गणित प्रश्नों की संख्या 50 होगी, समान अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 होगी, यानी 100 अंकों का ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए होगा। और एक पद और बचा हुआ है, एक पद आपका कार्यालय परिचारी, ऑफिस अटेंडेंट के लिए, जिसका भी आवेदन 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 21 जनवरी तक चलेगा। इसकी भी बात कर लें अगर, तो जनरल के लिए कोई पद नहीं है, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 14 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 15 है। ये बात कर लें शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त मान्यता बोर्ड से मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा की बात कर लें तो आयु सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष तक सामान्य वर्ग के लिए, प्लस आरक्षण वालों के लिए आरक्षण, अनारक्षित महिला और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। परीक्षा की पद्धति वही है, 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची बनाई जाएगी। इसमें भी डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर ही मेधा सूची तैयार कर ली जाएगी। उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हुई प्रारंभिक परीक्षा। यदि 40,000 से ज्यादा फॉर्म इनको मिल जाते हैं तो ये क्या करेंगे, एक आपसे एग्जाम करवाएंगे ओएमआर बेस की। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए लिंक के जरिए इस पूरे एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, इस विज्ञापन को पढ़ सकते हैं। इस विज्ञापन में कहीं भी कोई समस्या हो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें आपका सहयोग देंगे। एप्लीकेशन भरते समय कोई समस्या आ रही है तो भी आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो पर समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, इससे हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।